हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग टारगेट विद हिमांशु। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी हाल ही में हुई है आरक्षण को लेकर, जिसके बाद सरकार के सामने फिर से एक समस्या खड़ी हो गई है। संविधान पीठ ने आरक्षण को लेकर एक टिप्पणी की है। कहा है कि SC/ST वर्ग के जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर धनी हो चुके हैं, उन्हें शाश्वत रूप से आरक्षण देना जारी नहीं रखा जा सकता है। कल्याण के उपायों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि बदलते समाज में इसका फायदा सभी को मिल सके। आरक्षण सिर्फ जाति के आधार पर होना चाहिए या समाज में स्थिति के आधार पर होना चाहिए, यह भी एक सोचने का विषय है। कुछ दिनों पहले सरकार ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी। अब सामान्य वर्ग को जैसे ही आरक्षण दिया गया, यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि कहीं न कहीं समाज में व्यक्ति की क्या स्थिति है उसको देखकर भी आरक्षण दिया जा सकता है। और उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिन लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार हो गया है आरक्षण की वजह से, अब उन्हें शाश्वत रूप से आरक्षण देना न्यायोचित नहीं है, उसकी समीक्षा किया जाना चाहिए। और जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत है SC/ST में भी, सिर्फ उन्हें ही आरक्षण दिया जाए। SC/ST के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर अब अपनी स्थिति को सुधार लिए हैं। ऐसे में समीक्षा किया जाना चाहिए कि कौन से ऐसे वर्ग हैं SC/ST के अंतर्गत जिन्हें अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सरकार इससे सहमत होगी नहीं सहमत होगी, यह एक भविष्य का विषय है। अभी इस पर हम या कोई भी कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हर चीज़ में राजनीति भी देखी जाती है। हर चीज़ को देख कर लेकर चलना होता है सरकारों को। ऐसे में क्या होगा आरक्षण, क्या SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद सरकार कोई उस पर एक्शन लेगी, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इसके पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की थी और अब दूसरी संविधान पीठ ने ऐसी कुछ टिप्पणी की है, जो कहीं न कहीं इस ओर संकेत करता है कि आरक्षण सामाजिक स्थिति को देख कर भी दिया जाए, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देख कर दिया जाए। सिर्फ जन्म लेने भर से आरक्षण मिल जाने का हक नहीं होना चाहिए। ये अब एक अलग थिंकिंग हो सकती है। अध्यादेश इसके लिए, हालांकि पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो उसके लिए अध्यादेश लाना पड़ा था। शीर्ष कोर्ट ने मार्च 2018 में जब SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट के प्रावधानों को हल्का कर दिया था, तो सरकार को इसके खिलाफ अध्यादेश लाना पड़ा था। हालांकि बाद में सरकार की अपील पर कोर्ट की बड़ी बेंच ने गत वर्ष अपने पूर्व के फैसले को निरस्त किया था। और ताज़ा टिप्पणियां शीर्ष कोर्ट ने आंध्र और तेलंगाना के अनुसूचित क्षेत्रों में SC/ST वर्ग के 100% आरक्षण देने के आदेश को रद्द करते हुए 22 अप्रैल को की है। ठीक है, तो ये अभी जांच का विषय है। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील हैं, आप जानते हैं, और सार्वजनिक सभाओं पर अब 30 जून तक रोक लगा दी गई है। इसका मतलब सार्वजनिक सभाओं में पीपुल की गैदरिंग नहीं होगी। जाहिर सी बात है, स्कूल भी नहीं खुलेंगे। CM योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण को देखते हुए सभी सीमाओं को 30 जून तक किसी भी तरह की सार्वजनिक सभाओं को न करने का निर्देश दिया है। 3 मई तक कोर्ट भी बंद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की अदालतों को बंद करने का आदेश 3 मई के लिए बढ़ा दिया है। महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने जिला जजों और पीठासीन अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि अभी 27 अप्रैल तक अदालतें बंद रखने का निर्देश था, अब आगे इसको 3 मई तक बढ़ा दिया गया है।